Hello everyone and welcome to part 1 of our new series Debates on Models of Development. In this series we will understand how India debated different ideas of development after independence and why these debates became important for shaping the country's future. So let's begin with the basic concepts. Development is the process of improving the economic, social, and political conditions of people and enhancing their overall quality of life. डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जीडीपी या इनकम बढ़ाना नहीं होता। इसमें इंक्लूड होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, better standard of livings. So growth is a part of development, but development is much broader than the growth. Model of development. A model of development is a particular approach or strategy through which a country tries to achieve economic and social progress. डेवलपमेंट मॉडल एक रोड मैप है जो बताता है कि कंट्री डेवलपमेंट अचीव करने के लिए किस डायरेक्शन में जाएगी। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट का रोल कितना होगा, प्राइवेट सेक्टर को कितना फ्रीडम मिलेगा, एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट होगा या इंडस्ट्रीज, ग्रोथ पर फोकस होगा या इक्वालिटी पर। बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट डिबेट। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, बट फ्रीडम के साथ इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड इकोनॉमी इनहेरिट नहीं हुई। इंडिया फेस्ड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इकोनॉमी लार्जली कलोनियल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करती थी। So after independence, Indian leaders faced a major question: what should be India's path of development? यहीं से डेवलपमेंट मॉडल को लेकर डिबेट शुरू होती है। मेजर आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट है कैपिटलिस्ट मॉडल। Capitalism is an economic system based mainly on private ownership, market competition, and the freedom to conduct economic activities. सिंपल वर्ड्स में समझे तो प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स को इकोनॉमी में मेजर रोल दिया जाता है। इससे इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन और इनोवेशन इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन कंसर्न ये था कि वेल्थ इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है। सोशलिस्ट मॉडल। Socialism is an economic system in which the state plays a major role in controlling resources and economic activities with the objective of achieving greater social and economic equality. यानी गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करेगी। इसका मेन एम था इक्वालिटी प्लस सोशल वेलफेयर प्लस रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। लेकिन एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल से एफिशिएंसी और कंपटीशन कम हो सकता था। गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। द गांधीयन मॉडल emphasizes village centered development, self reliance, cottage industries and human welfare. इसीलिए उन्होंने फोकस किया खादी, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, सेल्फ रिलायंट विलेजेस, रूरल एम्प्लॉयमेंट। इंडिया एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने प्योर कैपिटलिज्म या प्योर सोशलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया। इंस्टेड इंडिया चोज मिक्स्ड इकोनॉमी। A mixed economy is an economic system in which both the public sector and the private sector participate in economic activities. गवर्नमेंट भी काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेंगे। इंडिया को एक साथ ग्रोथ भी चाहिए थी और सोशल जस्टिस भी। गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप करे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करे, पुअर एंड वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करे। एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करे, प्रोडक्शन बढ़ाए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। सो इंडिया ट्राइड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन स्टेट कंट्रोल एंड प्राइवेट इनिशिएटिव।
Confusing overlaps between different models idea. अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर, कंफ्यूजिंग ओवरलैप्स। डिफरेंट मॉडल्स कंप्लीटली ऑपोजिट नहीं थे, बहुत से आइडियाज ओवरलैप्ड थे। ओवरलैप 1, स्टेट रोल। सोशलिज्म, स्टेट का स्ट्रॉन्ग रोल। कैपिटलिज्म, स्टेट का लिमिटेड रोल। मिक्स्ड इकोनॉमी, स्टेट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करे बट प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करे। सो डिफरेंट स्टेट के रोल की डिग्री में था। सो डिफरेंस स्टेट के रोल की डिग्री में था। ओवरलैप 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैपिटलिस्ट भी इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट करते थे, सोशलिस्ट भी इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट करते थे, लेकिन गांधीयन अप्रोच एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्वेश्चन करती थी। सो डिबेट ये नहीं था कि डेवलपमेंट चाहिए या नहीं, डिबेट ये था कि डेवलपमेंट किस टाइप का हो और किसके बेनिफिट के लिए हो। ओवरलैप 3, ग्रोथ वर्सेस इक्वालिटी। कैपिटलिस्ट अप्रोच का मेजर फोकस था इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशलिस्ट अप्रोच का मेजर फोकस था इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर। इंडिया का चैलेंज था, कैन वी अचीव ग्रोथ विदाउट इग्नोरिंग इक्वालिटी। मिक्स्ड इकोनॉमी ने दोनों ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करने की कोशिश करी। ओवरलैप 4, प्लानिंग। सोशलिस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड स्टेट प्लानिंग। कैपिटलिस्ट सिस्टम जनरली मार्केट को ग्रेटर इंपॉर्टेंस देते हैं, but India also accepted planning while keeping space for the private sector. So India followed planning plus private participation, यानी प्लानिंग भी थी बट कंप्लीट स्टेट कंट्रोल नहीं था। इम्पोर्टेंस ऑफ द डेवलपमेंट डिबेट। डेवलपमेंट डिबेट इम्पॉर्टेंट इसीलिए था बिकॉज इट हेल्प्ड इंडिया डिसाइड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाएगा, ग्रोथ और इक्वालिटी को कैसे बैलेंस किया जाएगा, प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस होगी। इन सिंपल वर्ड्स, द डेवलपमेंट डिबेट वॉज अ डिबेट अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। So, in part 1, we understood the meaning of development and development models, the background of the debate, the major approaches, India's mixed economy, and the 4 important confusing overlaps. The main point is to remember is India did not simply copy one model, it tried to create a development path suited to its own conditions. In the next part, we will discuss the debate on land policy. Thank you for watching. See you in part 2.